नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा में भी हमने थ्योरम की थी लास्ट क्लास में, थ्योरम नंबर 10। ठीक है, और ये थ्योरम किसकी चल रही है? वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसमें 10 तक मैंने थ्योरम आपको करा दी हैं। आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर 11। ठीक है जी, देखो ये थ्योरम क्या कहती है। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी द पोजीशन वेक्टर्स, ये स्थिति सदिश हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स यानी स्थिति सदिश। और पोजीशन वेक्टर्स किसके हैं? ध्यान देना, ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी। ठीक है, इसका मतलब है पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, पॉइंट बी का वेक्टर बी है और पॉइंट सी का वेक्टर सी है। और पॉइंट ए बी सी किसके हैं? ऑफ ए ट्राइंगल, किसी त्रिभुज के पॉइंट है ये। ठीक है जी, तो ध्यान देना। तो देन जो एरिया है ना ट्राइंगल का वो कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, इज 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है जी, ये होगा। और साथ में इस थ्योरम में एक बात और कही गई कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मैंने बताया था समरेखीय है, यानी एक ही रेखा में है, तो क्या होगा? तो ये जो है ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और वेक्टर सी प्लस है ना क्रॉस वेक्टर ए, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरम का क्या है? स्टेटमेंट। अब हमें इस थ्योरम का क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल है ना उसका एरिया का फॉर्मूला ये आपको प्रूफ करना है। और फिर उसके बाद यदि एक कंडीशन स्पेशल ले ली जाए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कोलिनियर है, समरेखीय हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो ध्यान दो, एक ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल बना लो चाहे इस तरीके से। ठीक है, और आप देख रहे हैं जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उसके रेस्पेक्ट में होता है पोजीशन वेक्टर, है ना। यानी पोजीशन वेक्टर को आप ऐसे दिखाते हैं, जैसे पॉइंट ए का है पोजीशन वेक्टर, तो आप वेक्टर ओ ए लिखते हो, तो वेक्टर ओ ए वेक्टर ए के बराबर है। ठीक है जी, और इसी प्रकार वेक्टर ओ बी बी के बराबर है, और इसी प्रकार वेक्टर ओ सी सी के बराबर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखो ध्यान देना, जैसे ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, तो आपको एक थ्योरम मैंने करा रखी है जिसमें ट्राइंगल का एरिया पहले भी निकाला था आपने, तो क्या था? 1/2। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ये वाली भुजा गुना ये वाली भुजा, क्रॉस मतलब वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ये थ्योरम मैंने कराई थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें कराई थी। तो आप देखो, यानी ये वाली एज और ये वाली एज दोनों की क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेक्टर ए बी चाहिए, वेक्टर ए सी चाहिए, तो ये निकाल लो। वेक्टर ए बी कितना है आपको पता है, मैंने बता रखा है बहुत बार, जो बाद में है वो पहले आएगा और जो पहले है वो बाद में। तो वेक्टर ए बी हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी यानी वेक्टर बी, वेक्टर ओ ए यानी वेक्टर ए। ठीक है, इतना हो जाएगा। क्लियर है जी? चलो, और सुनो ध्यान से। वेक्टर ए सी चाहिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ सी कितना है आपका? वेक्टर ओ सी आपका सी है और वेक्टर ओ ए आपका ए है, वेक्टर ए। ठीक है,
तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो उस फॉर्मूले की हेल्प लो जो एक थ्योरम आपने पहले की थी। तो देन है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया है ना क्या हो जाएगा बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ठीक है जी, यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता था, लेकिन वहाँ पर वेक्टर ए बी वेक्टर ए के बराबर था, वेक्टर ए सी वेक्टर बी के बराबर था, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए बी ए के बराबर नहीं है, इसलिए हम केवल भुजा का नाम लिख रहे हैं। समझ रहे हो ना, मैंने बताया था आपको कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ले रखी है, कोई दो भुजा लेते हैं, नोट करके लिखा हुआ है उसी थ्योरम के बाद बुक में देख लेना। ठीक है, देखो वेक्टर 1/2 वेक्टर ए बी की वैल्यू रखो, ये रही वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए सी कितना है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए मॉडुलस 1। ठीक है, देखो ध्यान देना 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, वेक्टर बी को पकड़ो दोनों में कर दो, वेक्टर बी क्रॉस वो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखो हमें ये सिद्ध करके लाना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पलट दो ही ना, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए तो पलट देंगे और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा 0। तो ये आएगा 1/2 है ना वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसे पलट दो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पता है ना पलट देते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे भी पलटो, ये हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और ये हो जाएगा 0। साइड में बता दो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना हो गया 0। सेम वेक्टर्स की इस क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो 0 हो जाता है। ठीक है जी, अब बस अब तो यही आ तो गया, अब इन्हें क्रम से लिख लो बस 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है जी, प्लस वेक्टर बी ये रहा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए ये रहा। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड लिख देना, यहाँ तक प्रूफ हुआ, हैंस ये लिखना पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये लिख के बॉक्स में बंद कर देना, फिर लिखना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव हुआ। और इसके बाद ये सिद्ध करना है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कैसे हैं कोलिनियर हैं। ठीक है जी, कहाँ करूँ, चलो ये कर देते हैं। देखो इफ़ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर। ठीक है जी, ये दोनों तीनों क्या हैं कोलिनियर हैं। तो आप एक बात देख के बताओ जरा, जब यदि ये कोलिनियर हैं यानी समरेखीय हैं, तो समरेखीय तो तभी हो सकते हैं ना तीनों बिंदु। भाई वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए क्या है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट यानी पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी कब कोलिनियर हो सकते हैं, यानी कब एक रेखा में स्थित हो सकते हैं। देखो पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों एक ही लाइन में हो, ऐसा कब संभव हो सकता है, केवल और केवल तब संभव हो सकता है जबकि, ठीक है बताओ, तीनों एक ही लाइन में हो, और तीनों एक ही लाइन में है उसे तो समरेखीय कहते हैं। तो तीनों एक ही लाइन में है, इसका मतलब है ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ट्राइंगल है ही नहीं, तो बनेगा कहाँ से। जब ट्राइंगल है ही नहीं है फिर तो एक सीधी लाइन है, इसका मतलब है ट्राइंगल नहीं है, तो इसका मतलब है ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है 0। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है 0 के। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आपने निकाला ये वाला, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये बराबर किसके आया 0 के। ठीक है जी, 1/2 0 के टेम पहुँचा दो। ठीक है, और मॉडुलस से दिखा लो चाहे बिना मॉडुलस के दिखा लो, तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस सी क्रॉस ए।
ठीक है जी, ये किसके बराबर आया, 0 के। यही तो आपको सिद्ध करना था, ठीक है जी। तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई, करो इसे नोट आप। आइए इसके बाद चलते हैं थ्योरम नंबर 12 पर, ठीक है। थ्योरम नंबर 12, देखो थ्योरम नंबर 12 क्या कहती है, देखो ए बी और सी ये क्या है, बी 3 बी द 3 है ना, बी 3 कह दो बस, 3 माने 3 पॉइंट्स हैं, 3 कैसे पॉइंट्स हैं, लेकिन कोलिनियर हैं, कोलिनियर नहीं बल्कि नॉन कोलिनियर। कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, यानी जो एक रेखा में स्थित ना हो, असमरेखीय है, ठीक है। तो ए बी सी बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं विद पोजीशन वेक्टर, विद पोजीशन वेक्टर्स, विद पोजीशन वेक्टर्स। ए वो पोजीशन वेक्टर तो क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः है, यानी जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर है आपका वेक्टर ए, पॉइंट बी का वेक्टर बी, पॉइंट सी का वेक्टर सी, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है देन, कोमा का मीन्स देन, ये देन लिख लो चलो, देन लेंथ, जो लेंथ है ना, किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी लंब की लेंथ, लंब की लंबाई, परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, पॉइंट सी ऑन ए बी इज कितनी होगी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और अपॉन में आएगा आपके मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है जी। ये है आपकी थ्योरम नंबर 12, इसका स्टेटमेंट था ये, ठीक है। आओ प्रूफ करते हैं। देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है यानी ये एक रेखा में नहीं है, तो आप मान के चलो कि ट्रायंगल बना रहे हैं। कैसे पता चल रहा है ये बात कि ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि उसने कहा सी से लंब डालना है, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो सी तो ऊपर रहा होगा, और कहाँ डालना है, ए बी पर, तो ए बी यहाँ रहे होंगे, और ये लंब हो गया सी से, ठीक है, ए बी पर। समझ में आई बात। तो इस तरीके से इस बात के कारण कि सी से लंब डाल रहे हैं परपेंडिकुलर ए बी पर, यहाँ से पता चला कि ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और एक बात और उसने कही कि नॉन कोलिनियर है, यानी एक रेखा में नहीं है, तीनों पॉइंट अलग अलग हैं, ठीक है। तो फिर दोनों बातों को जोड़ के ये डायग्राम बना, और आपको कह रखा है कि पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का वेक्टर ए है, तो वेक्टर ओ ए हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मूल बिंदु के सापेक्ष नापते हैं। वेक्टर ओ बी, वेक्टर बी और वेक्टर ओ सी, वेक्टर सी, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो तो देखो बहुत आसान सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया के लिए भी आपने थ्योरम करिए ना, इससे पहले वाले में क्या होता है, 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी हो जाएगा, और साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला और जानते हो, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, बेस है आपका ए बी, ठीक है, और हाइट कितनी है, बेस है वेक्टर ए बी, और बल्कि ए बी का हो, है ना, मॉडुलस नहीं ले रहे, वो मतलब मॉडुलस में ले रहे हैं, मतलब वेक्टर नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉडुलस लग रहा है तो वेक्टर में थोड़ी ना बात हो रही है, तो यहाँ पे बिना वेक्टर के ही लो ए बी, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई को आप h मान सकते हो, लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो p भी मान सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई हाइट यानी परपेंडिकुलर p, ठीक है जी। ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ को निकाल दो क्योंकि जरूरत पड़ रही है ना, तो पहले आपको वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा, और वेक्टर ए बी हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, तो वेक्टर ओ बी यानी वेक्टर बी, वेक्टर ओ ए यानी वेक्टर ए बी निकालना है, तो आपको वेक्टर ए बी का क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मॉडुलस के अंदर वैल्यू आ जाएगी ए बी की,
ठीक है, यहाँ ए बी की वैल्यू रख दो 1/2 पी को पहले लिख लो, चलो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, ये मॉडुलस है, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, तो दोनों ट्राइंगल के फॉर्मूले हैं, ये तो पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग है और ये 1/2 बेस इनटू हाइट से है। तो दोनों ही ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल का क्या है, एरिया है, तो दोनों को बराबर रख दो। ठीक है, तो पहले आपको ये सारा नोट करना है और फिर ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 में 2 से वी हैव, दोनों को बराबर रखो। तो 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 1/2 पी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी इसे इस वाले को अपोन में ले आओ, पी बराबर आ जाएगा। तो पी बराबर आया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और अपोन में ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है जी, देखो यही तो सिद्ध करना था, है ना, आसान सी थ्योरम थी, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। ठीक है, करो नोट, थ्योरम कंप्लीट हुई। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको इसके करा दिए थे, शायद 44 तक कराए हूँ, उससे आगे के फिर एग्जाम्पल कराता हूँ, यहाँ तक नोट करो। ठीक है, इसके बाद आप देखें, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल नंबर 44 तक मैंने आपको करा दिया था, तो एग्जाम्पल नंबर 45 देखें आप लोग। इसमें कहा इन ट्राइंगल ए ओ बी, एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, ओ ए बी है। ठीक है, और फिर आगे दे रखा है वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी और आपसे एरिया पूछ रहा है ट्राइंगल का। ठीक है, तो चलो पहले डायग्राम देख लो। इस तरीके से तो कोई ट्राइंगल है, मान लो ओ है, ए है और ये बी है। वेक्टर ओ ए है दे रखा है, वेक्टर ओ बी है दे रखा है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया ये वाली भुजा लेते हैं, है ना, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ये वाली भुजा मॉडुलस के अंदर, यानी वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ से निकल जाएगा ट्राइंगल का एरिया। तो पहले आपको वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी निकालना पड़ेगा। तो देखो वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी निकालते हैं पहले। ठीक है जी, वेक्टर ओ ए की वैल्यू रख लो 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप क्रॉस वेक्टर ओ बी i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का k कैप। सारणिक से निकालते हैं डिटरमिनेंट से, i कैप कोमा j कैप कोमा k कैप, तो क्या आएगा 3 2 -1 1 3 1। ठीक है, ये चीज़ें समझ रहे हो ना, समझा रखी है मैंने बहुत बार। i कैप क्या बचेगा 1 2 जा 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस का j इसके इसमें बीच वाले को दबा दो 3 1 जा 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 जा 1 और प्लस k इसे दबा लो 3 3 जा 9 माइनस 1 2 जा 2। ठीक है जी, तो कितना आया 3 और 2 5 5i कैप और माइनस का 4j कैप और ये प्लस का 7k कैप। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या करना है, बस इसका मॉडुलस निकाल दो। ये है वेक्टर ए वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी, आपको इसका मॉडुलस चाहिए पहले तो मॉडुलस निकालो वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी का, तो क्या आ जाएगा, इसका मॉडुलस निकालोगे, देखो अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक यानी कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो आप पाएंगे
25 प्लस 16 और 7 सत्ता 49। ठीक है जी, तो कितना आया देखो 9 और 6 15 और 5 20 की 0 हासिल 2, तो 4 और 2 6 7 और 2 9 90 आ रहा है। ठीक है जी, तो 90 का देखो 3 थोड़ा फैक्टर कर लो, तो देखो 3 3 9 कर लो और 2 × 5 कर लो। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√10 मतलब 3√10। ठीक है जी, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो फर्स्ट एम्प्लाइज जो एरिया है आपका वो आ जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू ये रही 3√10। तो जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना आ जाएगा 3√10/2। ठीक है जी, और इसकी कुछ यूनिट वगैरह तो देनी रखी, तो यूनिट ही लिख दो बस इसके आगे। ठीक है, आंसर आपका कौन सा है, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, 3√10/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, करो इसे नोट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 46। ठीक है, पढ़ो इसे। इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस यानी शीर्ष दे रखे हैं। एक शीर्ष ये है, एक ये है और एक ये है, 3 शीर्ष दे रखे हैं इस तरीके से, है ना। ए या ए यहाँ ले लो, बी यहाँ ले लो और सी यहाँ ले लो, कैसे ले सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो ध्यान देना, इन वर्टिसेस की हेल्प से आप क्या लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। तो वेक्टर ओ ए कितना हो जाएगा, एक ए वाले की हेल्प से भाई 1,1,1 ये एक्स का होता है, ये वाई का और ये जेड का, और वेक्टर आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ ए आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 आई कैप यानी आई कैप प्लस 1 जे कैप यानी कि जे कैप और प्लस 1 जेड कैप, वो 1 के कैप यानी के कैप। ठीक है, 1 तो लिखते नहीं है ना। इसी प्रकार बताओ वेक्टर ओ बी, बी की हेल्प से 1 आई कैप यानी आई कैप हो जाएगा प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और इसी प्रकार आप देखें वेक्टर ओ सी, देखो कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मैंने बताया ये भुजाएं लेनी होती हैं इस तरीके से, है ना। एक फॉर्मूला इन 2 भुजाओं को लेके है, तो आपको एरिया निकालना है तो वेक्टर ए बी चाहिए। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी मॉडुलस में, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको ए बी क्रॉस ए सी निकालना पड़ेगा, इसका मतलब है पहले आपको वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ए बी निकालो, क्या हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ऐसे तो करते हो। तो ओ बी की वैल्यू देखो आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप माइनस वेक्टर ओ ए आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है जी, बराबर आई माइनस आई 0 आई कैप। ठीक है जी, और 2j माइनस जे प्लस का जे कैप, 3k माइनस के तो प्लस का 2k कैप। ये आपका वेक्टर ए बी है। इसी प्रकार आपको वेक्टर ए सी चाहिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ सी देखो कहाँ है, ये रहा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का के कैप माइनस वेक्टर ओ ए आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस का के कैप। तो आप पाएंगे वेक्टर ए सी कितना आया 2i माइनस आई यानी आई कैप। ठीक है जी, और 3i माइनस जे कैप तो प्लस का 2j कैप और के कैप माइनस के कैप तो प्लस का 0 के कैप। ठीक है जी, वेक्टर ए बी भी निकल गया, वेक्टर ए सी भी निकल गया। अब आप एक बात देखो, आपको चाहिए इनका मॉडुलस, पहले तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए और फिर उसका मॉडुलस चाहिए। ठीक है, तो अब तो आप कर लेंगे ना, मैं इसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी निकालेंगे, बिल्कुल इससे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह, और फिर उनका मॉडुलस ले देंगे और फिर वो वैल्यू जो आएगी उसे समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 46। और इसका आंसर आपको देखो सॉल्व करके दे रखा है, √21/2 कर लेना इसे, है ना, √21/2 यूनिट्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 45 था, यहाँ के बाद बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो जो अलग बात थी वो मैंने आपके सामने करके दिखा दी है। ठीक है, नोट करो इसे अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 47। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और तीनों के आपको क्या दे रखे हैं, वेक्टर ए मान सकते हो इसे वेक्टर बी मान सकते हो, इसे वेक्टर सी मान सकते हो, और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, करते हैं इसे। तो मान लो दे क्या रखा है आपको, हाँ आपको सिद्ध करना है TPT क्या कि 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, ये कैसे हैं, आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर है ये, इसका मतलब है जो ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर OA। ठीक है जी, वेक्टर OA, बल्कि वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर OA बराबर वेक्टर A लिखते हैं, यानी वेक्टर A। ठीक है, और वेक्टर B और वेक्टर C आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्हें, ये जो है पहले वाला ए का पोजीशन वेक्टर है ना, तो इस वेक्टर OA कह दो, और ये किसके बराबर रहता है, वेक्टर A के, और ये दे रखा है, लिख लो इसे 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। इसी प्रकार B का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट B का है ना, वेक्टर OB, जो वेक्टर स्मॉल b के बराबर मानते हैं वो कितना है, 7i कैप माइनस 8j कैप और प्लस 9k कैप। इसी प्रकार C का पोजीशन वेक्टर, जो वेक्टर स्मॉल c होगा, कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 20j कैप और प्लस का 5k कैप। ठीक है जी, चलो तो पहले ये लिखना, फिर इधर। तो देखो ABC कोलिनियर है, इसका मतलब है A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B और C का वेक्टर C, ये कैसे होंगे, कोलिनियर। और इनके लिए अभी एक थ्योरम कराई थी कि यदि कोई 3 वेक्टर्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब है, क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A किसके बराबर आएगा, 0 के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 0 के बराबर आना चाहिए यदि ये कोलिनियर है तो एक काम करते हैं, ये निकाल दें इसकी वैल्यू, और वो 0 के बराबर आ जाती है तो सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर जो है ना वो कोलिनियर हैं। ठीक है, तो आप निकालो, पहले मान लो आप निकाल रहे हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो डायरेक्ट कर दो, है ना, i कैप j कैप k कैप। i कैप देखो 5, A में देखना है 6 7, B में देखो 7 माइनस 8 9। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, i कैप 6 9 54 माइनस 8 7 56 प्लस हो जाएगा माइनस का j कैप, j वाले का ढक लो 9 पंजे 45 माइनस इसे ढको 7 7 49। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप कंफ्यूज हो जाओ कभी। तो देखो k 8 पंजे 40 माइनस का माइनस और 6 7 42। ठीक है जी, देखो 56 और 54, देखो 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 और 5 5 10 11। ठीक है, 110 हो जाएगा i कैप। और देखो माइनस के 4 बचा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 j कैप और माइनस का 82 k कैप। ठीक है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकल गया। इसी प्रकार वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C निकालना पड़ेगा, i कैप कोमा j कैप और कोमा नहीं सारणिक में, है ना, डिटरमिनेंट में। B वाला देखो, B वाला 7 माइनस 8 9, C वाला देखो 3 20
और 5। करो सोल्व। आई कैप, आई वाले को ढक लो, 8 पंजे 40, माइनस का 40 माइनस का, ठीक है, और 20 निम्मा 180, माइनस का जे कैप, जे वाले को ढक लो, 7 पंजे 45 माइनस नोतिया 27 प्लस के कैप, ठीक है, 20 सत्ते 140 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 8 तिया 24, ठीक है जी। तो आपका कितना आएगा, आगे लिख लो। चलो देखो 180 माइनस के 40, तो माइनस के 220 आई कैप, और 15 में से 7 गए 8, ठीक है जी, और 3 में से 2 गया 1, 18 है ना। तो माइनस का बचेगा माइनस का 18 जे कैप, और ये देखो कितना बचेगा 164 के कैप, ठीक है जी। इसी प्रकार आप वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए निकाल लें, दिख तो रहा है ना आपको। चलो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, तो क्या आएगा आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर सी का देखो पहले 3 25, और ए का देखो फिर 5 6 7। तो आप देखेंगे आई कैप 20 सत्ते 140 माइनस 6 पंजे 30, ठीक है, माइनस का जे कैप, तो 7 तिया 21 माइनस 5 पंजे 25, और प्लस का के कैप, तो 3 छंग 18 माइनस 20 पंजे 100, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, दिख रहा है यहाँ तक। हाँ चलो आगे देखो 140 में से 30 गए, 110 बचेगा आई कैप, ठीक है जी, प्लस के, ठीक है। आगे देखो 21 में से 25 गए, माइनस 4 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 जे कैप, और यहाँ देखो, ठीक है, 18 घटानी है 100 में से, तो कितना बचेगा 82, और माइनस का 82 बचेगा, माइनस के 82 के कैप, ठीक है जी। अब आपको इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, रुक कुछ रफ करता हूँ, ठीक है। तो इधर का थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब बस कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ देना है, और जोड़ के क्या आना चाहिए 0। तो एक काम करो, ये जो है आपकी समीकरण 1 है, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन थर्ड। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड, देखो इन्हें तीनों को जोड़ो, लिख लो सबको, है ना। ए क्रॉस बी क्या है, ये है, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना है, बराबर ना लगाओ, क्योंकि बराबर करके ही 0 आना चाहिए। तो ये है 110 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस के 82 के कैप, ये हो गया। दूसरे जोड़ो, ये रहा, माइनस का 220 आई कैप और माइनस का 18 जे कैप और प्लस का 164 के कैप। और अगला कौन सा है, ये रहा, प्लस का 110 आई कैप और प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 82 के कैप, ठीक है। देखो ये 0 आना चाहिए, है ना, बराबर। तो 110 और 110 220, तो ये हो जाएगा 220 आई कैप प्लस का, है ना, जो जो लिखते रहो, और ये माइनस का 220 आई कैप, ठीक है। इन्हें एक साथ लिख लो। जे वाले को देखो 4 और 4 8, तो प्लस का 8 जे कैप, और ये कहाँ है, और माइनस का 18 जे कैप, ठीक है। ये कट जानी चाहिए, कहीं गलती हुई है, इसका मतलब 18 कौन से में है, बी वाले में, है ना, बी क्रॉस सी। तो चेक करो एक बार, यहाँ पे जे वाले को दबाओ, 7 पंजे 35 और 9 तिया 27, हाँ 35 आएगा ये, 35, ठीक है। तो 35, ये कितना बचेगा, 8 बचेगा ये, ठीक है। ये गलती थी, आप करेक्शन कर लेना। आगे देखो ये 8 बचा, जे वाले ले लिए, आप के वाले लो। देखो प्लस वाले देख लो पहले, 164 है प्लस के,
ठीक है, और माइनस के 82 164 माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना आया 0। ठीक है, तो बस आपको बता तो रखा है, चूँकि है ना, इससे पहले एक लाइन और लिख लेना, जब तीनों को जोड़ रहे हो तो इसका मतलब है A क्रॉस B है ना, प्लस B क्रॉस C और प्लस C क्रॉस A। ठीक है, बराबर, ये सारी चीज़ बराबर लेके चलना, फिर है ना इसके बराबर लेके चलना, तो कितना आएगा 0। तो यहाँ से जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, समीकरण 1 माना था इसे हटा लो चाहे समीकरण, है ना। तो जब ये 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 के बराबर आ रहा है, तो वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C कोलिनियर हैं, और इसका मतलब है ABC क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 47 मैंने आपको करा दिया है, और आप देखो बुक में एग्जाम्पल नंबर 48 और एग्जाम्पल नंबर 49 दोनों में ही आपको यही सिद्ध करना है। देखो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 48 कह रहा है यूजिंग वेक्टर मेथड को यूज़ करते हुए आपको सिद्ध करना है, पॉइंट दे रखे हैं A B C और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो R कोलिनियर। तो ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स की हेल्प से आप वेक्टर स्मॉल a, वेक्टर स्मॉल b, वेक्टर स्मॉल c लिख सकते हो ना। तो वेक्टर स्मॉल a लिख लेना, कितना आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर b आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर c आएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो वेक्टर स्मॉल a, वेक्टर स्मॉल b, वेक्टर स्मॉल c निकल गए तीनों। जो मेथड बुक में दे रखा है उससे मत करना, इसी मेथड से करना। तो अब निकल गए वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, और फिर उसके बाद सेम ऐसे ही कर देना, 0 आएगा फाइनल, और ये एग्जाम्पल नंबर 48 आपका हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 49 भी आपका बिल्कुल सेम है, तो इसे भी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, चलो उसके बाद और हम देखेंगे फिर, है ना, बाद में। बाकी और जितने हो जाएं आप कर लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आप अच्छे से कर लेना ना, और ये वाली बुक ले लेना कृष्णा पब्लिकेशन की, है ना, मतलब ले लो, है ना। बाकी PDF इस बुक की टेलीग्राम चैनल पर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको PDFs मिल जाएंगी, जो B पार्ट है मैकेनिक्स उसकी भी, और ये कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स की कर लोगे ना, तो यहाँ तक करके आना, और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी देखना, एक्सरसाइज नंबर 2 में जो क्वेश्चन हो जाएं, 9 तक तो मैंने करा दिए थे, वे सब करके देखना, और इसके जो एग्जाम्पल हो जाएं वो करना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।